आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के ताल्लुक से जो है वो रोज़ाना एक पीवाईक्यू का पेपर लेकर आते हैं। तो उसी सेशन में या उसी सीरीज़ में आज आप लोगों के सामने 2018 का दिसंबर का पेपर है, जिसमें तकरीबन 100 क्वेश्चन होते हैं। और इसको जो है वो हम लोग दो भाग में पढ़ते हैं, यानी कि दो भाग में डिवाइड करते हैं। पार्ट ए में जो है वो 1 से लेकर 50 तक, और पार्ट बी में या पार्ट सेकंड में जो है वो 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस को जो है वो अपलोड कर दिया है पीवाईक्यू सेशन में। आप लोग जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग जो है वो ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 9045220432 9045 220 432। आप इस पर भी जो है रब्ता करके पीवाईक्यू के प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज के हमारे सेशन में जो है हमारा पेपर है वो हम लोग दिसंबर 2018 का जो है वो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो पहला सवाल देख सकते हैं, ये एक नज़म का बंद है और ये पूछा गया है ये किस शायर का है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें 6 मिसरे हैं, तो 6 मिसरों में जो होती है उसे हम लोग मुसद्दस कहते हैं हैयत के एतबार से। इसके अलावा आप लोग देखेंगे 4 अलग तरीके के लिखे हुए हैं और 2 अलग तरीके के लिखे हुए हैं। तो ये बाकी के दो जो हैं, यानी कि 5वां और छठा जो मिसरा है, इसे हम लोग जो है वो टेप का शेर कहते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टेप का शेर क्या होता है, तो ये जो नीचे के दो होते हैं उन्हें हम लोग टेप का शेर कहते हैं। तो ये पूछा गया है कि ये बंद किस शायर का है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये नज़ीर अकबर आबादी का है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये इक़्तिबास रशीद अहमद सिद्दीकी के किस इंसाइया से माखूज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अपनी याद में। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ये पितरश बुखारी का कौन सा मजमून दर्ज दिल शेर पर ख़त्म हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ऑप्शन 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नावल लंदन की एक रात के बारे में यह ख्याल किस नक्काद के कलम का मरऊन मन्नत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि एहतसाम हुसैन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आग का दरिया का आगाज़ अंग्रेज़ी के किस शायर की नज़म से होता है। तो आंसर हो जाएगा टी.एस. एलियट की नज़म से होता है। और ये नाम आग का दरिया जो है वो जिगर मुरादाबादी के गज़ल से लिया गया है या मिसरे से लिया गया है कि ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगला सवाल है, इल्मुल कलाम किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सही आंसर हो जाएगा 3, अल्लामा शिब्ली नुमानी की, जिनकी पैदाइश 1857 में हुई और वफ़ात 1914 में हुई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मौलाना हाली ने यह बात किस इल्म के लिए कही थी या किसके लिए कही है। क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 2, यानी कि सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, ये इबारत किस किताब से माखूज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि सबरस, जिसके मुसन्निफ़ हैं मुल्ला वजी, और ये किताब उन्होंने 1635 में लिखी। अगर हिजरी पूछा जाए तो 1045 हिजरी में लिखी गई। और सबरस में जो है वो ये एक जो है वो उर्दू की पहली तमसीली दास्तान जो है वो कहा जाता है। तमसील का मतलब होता है मिसाल के साथ समझाया जाने वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 1857 की जंग आज़ादी के बाद वह कौन सा पहला उर्दू शायर है जिसे सियासी सरगर्मियों की वजह से अंग्रेज़ों की कैद में रहना पड़ा। तो यहाँ पर नोट करके रख लीजिएगा, 1857 की जंग आज़ादी के बाद पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि हसरत मोहानी, जिनकी वफ़ात 1951 में हुई। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, मंजू किस नावल का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर हो जाएगा टी.डी. लकीर, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं इसमक चुगताई। इसमक चुगताई का ये नावल है टी.डी. लकीर। अगला सवाल, नावल फसान आज़ाद इब्तदन किस अखबार में छपा। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध अखबार से, और ये रतन नाथ शरसार का नावल है।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, ये इबारत बागो बहार के किस दरवेश के किस्से से शामिल है या किस किस्से में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12 है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि पहले दरवेश में। और जो सबसे तवील किस्सा है वो पहले दरवेश का ही है, बागो बहार के। और बागो बहार के जो मुसन्निफ़ है वो है मीर अमन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, उर्दू की समाजियाती तारीख किसकी किताब है। क्वेश्चन नंबर 13 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मोहम्मद हसन। क्वेश्चन नंबर 14, झेल में से किसका ताल्लुक उसलूबियाती तनकीद से नहीं है। मानियात, नुहियात, जमालियात या सूतियात। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि जमालियात का ताल्लुक जो है वो उसलूबियात से नहीं है, बाकी तीनों का है, क्योंकि जमालियात जो है वो खूबसूरती में आती हैं। अगला सवाल है, ये बयान किस नक्काद का है। क्वेश्चन नंबर 15 है तो सही आंसर हो जाएगा एहतसाम हुसैन, जिनकी पैदाइश है 1912 में और वफ़ात 1972 में। अक्सर एग्ज़ाम में आता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 है, दर्ज झेल में से कौन सी नज़म सरवर जहां आबादी की नहीं है। गंगा, होली, उरूश हुब्बे वतन या याद तुफ़ल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 होली। ये किसकी है, ये नज़ीर अकबर आबादी की है, जिनको हम लोग अवामी शायर भी कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, वुस्तिया का ताल्लुक़ किससे है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि लफ्ज़ियात से। क्वेश्चन नंबर 18, झेल में कुछ तसानीफ़ के इसम दिए गए हैं, अलिफ, बा, जीम और दाल के तहत दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़े और कन्हैया लाल कपूर की तसानीफ़ के सही ज़ुमरे की निशानदेही करनी है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका दर्ज झेल में से। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 18। तो देखते हैं 18 का सही आंसर क्या है। अलिफ, बा, जीम, दाल, इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बा, जीम और दाल। अलिफ जो है वो नहीं है, बाकी तीनों जो है वो कन्हैया लाल कपूर के हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, कुदरतुल्लाह कासिम की तसनीफ़ या तालीफ़ मजमूआ नग़्ज़ को किस मुहक्किक ने मुरत्तब किया। क्वेश्चन नंबर 19 है, सही आंसर हो जाएगा हाफिज़ महमूद शिरानी ने, जो एक माहिरीन लिसानियात हैं। अगला सवाल, हुसैन मुझे बचा, मैं जानता हूँ कि तू सजर मारफत की एक शाख है। ये जुमला फिरदौस बरी के किस किरदार का अदा किया गया है। फिरदौस बरी जो है वो एक बहुत ही अहम नावल है जिसके मुसन्निफ़ का नाम है अब्दुल हलीम शरर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि शेख अली वजूदी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, ये हिस्सा या ये किसकी नज़म का हिस्सा है। तो 4 ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि अली सरदार जाफरी। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ हज़ार दास्ता से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 22 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बुलबुल खुशनवा। आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। नावल गोदान में मजदूर की यूनान का सदर कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि पंडित ओंकार नाथ। और ये जो गोदान है ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है जो 1932 में लिखना शुरू हुआ और 1936 में मुकम्मल हुआ और शाये भी हुआ, जिसको मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल कहा जाता है। अगला सवाल है, नज़्म मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई। क्वेश्चन नंबर 24 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अंग्रेज़ी नज़्म से या अंग्रेज़ी अदब से। अगला सवाल, अजीज़ अहमद का पहला नावल कौन सा है। हवस, गुरेज, आग या मरमर और खून। क्वेश्चन नंबर 25 है तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए, ये अजीज़ अहमद का पहला नावल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, ये मुकालमा किस ड्रामे से माखूज़ है। जज, शायर, जज, वज़ीर, जद, शायर और राहब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये जो मकालमा है क्वेश्चन नंबर 26 का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ज़हाक का है, क्योंकि उसी में जो है वो जद शायर यानी कि फरीदो और ज़हाक के बारे की बात की गई है जो 1975 के
मौजू पर लिखा गया है, यानी कि इमरजेंसी के मौजू पर लिखा गया है। और इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद हसन, जो असरी अदब में 1977 में क्या हुआ, शाये हुआ ज़हाक के नाम से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये बात नावल टेढ़ी लकीर में सुमन से किसने कही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रोफेसर रहमान ने। आगे बढ़ते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के किस खाके का सरनामा दर्ज झेल है? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मौलाना अहसन महारवी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इस शेर में कौन सी सनत है? देखते हैं। ए बख्त तू जाग और जगा हमको कि फिर हम जागेंगे न हश्र ता जगाए से किसी को। तो इसमें आप लोग देखेंगे एक ही मादे से ज़्यादा लफ्ज़ निकले हैं, जैसे जाग, जगा, जागे, इस तरीके से दिगे लफ्ज़ भी हैं। तो इस तरह की सनत को जो एक ही मादे से निकलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इस्तिक़ाक़ कहते हैं। जो एक ही लफ्ज़ से सारे लफ्ज़ निकलते हैं या उसी मादे के होते हैं। तो आंसर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, बागो बहार का वो कौन सा किस्सा है जिसमें एक सौदागर ने अपने कुत्ते के गले में 12 कीमती लाल पहना रखे थे? क्वेश्चन नंबर 30 है, तो सही आंसर हो जाएगा बादशाह आज़ाद बख्त की सरगुज़िश्त में, जिसका नाम था ख्वाजा सक परस्त। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, मारका चकबस्त शरह किस किताब के तनाजुर में पेश आई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गुलजार नसीम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बाबू धनीराम किस अफसाने का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 32 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अपने दुख मुझे दे दो, जो राजेंद्र सिंह बेदी का क्या है? अफसाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जेल में से किसने अरस्तू की किताब पोइटिक्स, जिसे हम लोग बोतिका भी कहते हैं, उर्दू में तर्जुमा किया? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, शमशुर रहमान फारूकी। किस नाम से किया? तो याद रख लीजिएगा, शेरियात। हालांकि अजीज़ अहमद ने भी किया है, जो पहले किया था। अजीज़ अहमद ने जो है वो इसका तर्जुमा किया था फ़न शायरी के नाम से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 का सवाल है, मिर्ज़ा दबीर के इस बंद में कौन सी सनत है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 34। तो जैसे ही आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें आपको सनद बतानी है मरसी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सनद है हुस्न तालील। मैं आपको बता दूं, जब भी मरसिया का कोई भी अशार पूछा जाता है और उसमें सनद आपसे पूछी जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली या हम लोग कह सकते हैं 90% जो है वो उसमें आंसर हुस्न तालील ही होता है। तो आप लोग जो है वो, चाहे वो अनीस का हो चाहे वो दबीर का, सनद पूछी जाती है मरसी में तो हुस्न तालील आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल है, ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 35 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह का ये शेर है। अगला सवाल, ये कौल किस नक्काद का है? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। क्वेश्चन नंबर 37, ये इबारत किस नक्काद की है? थोड़ी सी तवील है, मैं ज़्यादा लंबी जो इबारत होती है उसे नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके या स्टॉप करके उसे आराम से पढ़िए, फिर उसका जो है वो जवाब दे दीजिएगा। तो अगर मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और हम चाहते हैं, वक्त की कमी भी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 25 जून को होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेपर सॉल्व कराए जाएँ। इसीलिए हम लोग जो है वो डेली जो है वो आपके लिए एक PYQ जो है वो सेशन लेकर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि एहतसाम हुसैन। अगला सवाल है, एक चादर मैली सी कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? ये नॉवेल है एक चादर मैली सी, जो राजेंद्र सिंह बेदी का इकलौता नॉवेल है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि कुल 11 हिस्सों पर जो है वो मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 38 का राजेंद्र सिंह बेदी का इकलौता नॉवेल। आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 39 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि हबीब तनवीर का ये ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, नॉवेल लंदन की एक रात में लैला रसूल सर्विस का मजनू कौन है?
क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन 4 यानी कि आरिफ। लंदन की एक रात 1939 में लिखा गया नॉवल है, जिसमें सबसे पहले शऊर की रूह की तकनीक का जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जो सबसे ज़्यादा अहम है एग्ज़ाम में। सबसे पहले शऊर की रूह की तकनीक का इस्तेमाल लंदन की एक रात में किया गया है, जिसके मुसन्निफ़ हैं सज्जाद ज़हीर। आप लोग ये बात याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ व मायने किसकी तसनीफ़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा शमशुर रहमान फ़ारूकी की, जिनकी पैदाइश 1935 में होती है और वफ़ात 2020 में। और शमशुर रहमान फ़ारूकी को जो है वो जदीदियत का बानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में किसका मजमून है। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल कपूर का, जिनको पैरोडी सिन्फ में क्या है महारत हासिल है, और इनको जो है वो पैरोडी सिन्फ में भी क्या माना जाता है मकबूलियत मानी जाती है, या इनको मकबूलियत मिली है। अगला सवाल है, दिल ने देखा मुझे और मैंने फ़लक को देखा शाद अज़ीमाबादी के इस मिसरा अव्वल की मिसरा सानी यानी कि दूसरे मिसरे की निशानदही करनी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मायने का ताल्लुक किससे है। क्वेश्चन नंबर 44 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तसव्वुर से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 45, तिलस्म ज़िंदगी किसकी नज़म है। बड़ी मशहूर नज़म है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन 4 यानी कि नज़ीर अकबर आबादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्यों गर्दिश मदाम से घबरा न जाए दिल, दर्ज झेल मिसरे में सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूँ मैं, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आल अहमद सरूर के इस बयान में किस नक्काद की तनकीद की तरफ इशारा किया गया है। शिबली, इम्तियाज़ अली खां अर्शी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिनकी पैदाइश 1837 में होती है और वफ़ात 1914 में, जो अल्लामा शिबली नोमानी से 20 साल क्या होते हैं बड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये शेर किसका है। क्वेश्चन नंबर 48, आंसर हो जाएगा 4 हसरत मुहानी का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। इनमें से कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है। तो 3 मोहम्मद हसन के हैं लेकिन एक नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आफ्ताब मोहब्बत ये नहीं है, बाकी तीनों हैं, क्योंकि आफ्ताब मोहब्बत जो है वो आगा हशर काश्मीरी का है, जो उन्होंने महज 18 बरस की उम्र में लिखा था और 60 रुपये में इसे बेच दिया था। और ये जो आफ्ताब मोहब्बत है कभी भी जो है वो शाये नहीं हुआ, इकलौता ये ड्रामा है आगा हशर काश्मीरी का। 49 का ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं 50वां सवाल और आज के हमारे टेस्ट का बिल्कुल आखिरी सवाल, क्योंकि इसके आगे जो है वो हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 50 है, दर्ज झेल शोरा में किसका शुमार आतिश के ज़ुमराए तलाज़ुम में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो इस तरीके से जो है वो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक की, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप लोग ज़रूर अपना स्कोर कार्ड हमारे साथ शेयर कीजिए कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं और आपको हमारा सेशन कैसे लग रहा है, वो भी आप लोग हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे हमारी दरख्वास्त है मुअत्तवाना। और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा 9045220432। इस पर भी जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।